और हम आपको बता दें, कल से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालु सुबह 11 से 12 बजे के करीब कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे, जहां के बालटाल कैंप में 10,000 टेंटों से लेकर हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल सुविधा और लंगर जरूरत के हिसाब से हर चीज का इंतजाम किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात है और 19 अगस्त तक, जब तक यात्रा खत्म नहीं हो जाती है, तब तक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की मदद से यात्रा के पूरे रूट पर नजर रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। अब 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अब इस यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर एसओजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल भी की, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों को देखते हुए जम्मू इलाके में मौजूदा सुरक्षा के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करा दी गई है, ताकि आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब ना हो सकें। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है, जिसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्री खूब उत्साहित होते हैं और इस बार भी बाबा बर्फानी का नाम जपते हुए श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। बेस कैंप में करीब 5,000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है। भोले के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें, और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीम शेड की तैयारियाँ कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं, जोर जोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियाँ करवा रहे हैं, घर से बहुत दूर आके। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट बेस कैंप में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। करीब 2 महीनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बेस कैंप के चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है, और ऑलमोस्ट 5,000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। अमरनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग के रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। अमरनाथ यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है।
श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं। जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है, किधर हम लोग जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। जो है पूरे इंतजाम किए गए, SSP श्रीनगर और पूरी इंतजाम उसमें लगी हुई है एंड उसके भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार। अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। फिर आतंकियों ने ही डोडा के अंदर दोबारा हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के पास ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार आतंकी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। 4 हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया है। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और गुरुग्राम में 2 लड़कियां कविता और अंजू की शादी काफी सुर्खियों में है। समलैंगिक जोड़ी की इस शादी में सभी रस्में ठीक उसी तरह से निभाई गई जैसे आम शादियों में निभाई जाती है। अब उनका मकसद परिवार बसाना है, जिसके लिए वो बच्चा गोद लेने की तैयारी कर रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुई एक शादी काफी चर्चा में है। यहाँ एक महिला ने दूसरी महिला से शादी की है। गुरुग्राम की रहने वाली 30 साल की अंजू शर्मा की शादी हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली 30 साल की कविता से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो 4 साल से एक साथ ही रह रहे हैं, तो ये डिसीजन हमने बहुत सोच समझ के लिया है। और मतलब 3 महीने या 2 महीने कुछ दिन हमारी शादी को हो गए हैं, तो हम लोग खुश हैं, साथ में ही हैं और अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं हमें। और आगे देखो भविष्य में जो भी है आगे का अच्छा ही होएगा। हम एक दूसरे को धोखा देने वाले तो हैं नहीं। जी। समलैंगिक जोड़े की इस शादी में सभी रस्में ठीक उसी तरह निभाई गई जैसे आम शादी में निभाई जाती है। दोनों का जयमाला भी हुआ और 7 फेरे लेकर मांग में सिंदूर भी भरा। अपने परिवार और लगभग 80 मेहमानों की मौजूदगी में अंजू और कविता 24 अप्रैल को गुरुग्राम की छोटी पंचायत धर्मशाला में पूरे धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गई। कोई दिक्कत नहीं आई, बट मेरे को जो डर था सबसे ज़्यादा मेरी बिल्डिंग का था कि कोई आके खड़ा नहीं हो जाए, हमारे बच्चों पे क्या वो होएगा, असर होएगा। और लोग बाग अभी समाज में कुछ बोलते भी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, गंदगी कर दी, मतलब बहुत कुछ आता है। फेस टू फेस कोई आके नहीं बोल रहा है। और समाज का तो देखो बोलने वाले के 100 मुँह, और उसमें से अच्छे भी बहुत हैं कि ये नहीं कि सभी वो बोल रहे हैं, अच्छे भी बहुत बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इंसान को किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है, तो ऐसे भी हैं लोग। गुरुग्राम की रहने वाली अंजू एक एक्टर हैं। फतेहाबाद से ताल्लुक रखने वाली कविता 2020 में अंजू के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने आई। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आई। बाद में दोनों ने रिलेशनशिप में आने का फैसला किया। अंजू का कहना है कि बीते 4 साल से सुख में दुख में साथ रहे हैं, अब जीवन भर साथ रहेंगे। 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सबने, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे, तो ये मेरे साथ थी। और हर जगह ऐसे खड़ी रही, एक मजबूत पेड़ होता ना, ऐसे मेरे साथ खड़ी रही। इस शादी में सबसे ज्यादा समाज के तानों का डर दोनों को था। हालांकि दोनों दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कविता का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार को भला बुरा कहा जा रहा है। ये तो पता था कि शादी के बाद वीडियोस बहुत वायरल होगी, क्योंकि ये सब तो होना ही था।
भाई को पापा को बोला जा रहा है वो थोड़ा गलत लगता है, तो मैं उनके वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ। तो बहुत बुरा लगता है जब उनको, एक छोटा सा 1.5 साल का बेबी है, भाई का बेटा है, तो उनको बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को भी नहीं छोड़ रहे, तो दुनिया तो बोलेगी ना, दुनिया का तो काम है बोलना, दुनिया खाने को थोड़ी दे रही है हमें। जब हम प्रॉब्लम में आती है तो समाज थोड़ी आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। कविता और अंजू ने बताया कि उनका मकसद अब परिवार बसाना है। हालांकि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए दोनों के लिए बच्चा गोद लेना आसान नहीं होगा। लेकिन कविता का कहना है कि भविष्य में अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगी। अभी हम सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अभी तो शादी को 2 ही महीने हुए हैं, तो आगे चल के सोच रहे हैं कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से, और बाद में देखेंगे। और बाकी और भी कुछ करना है, वो टाइम बताएगा कैसे क्या होता है। भले ही समाज इस शादी को मान्यता ना दे, कानून इस शादी को सर्टिफिकेट ना दे, लेकिन दोनों कपल अपने फैसले से बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।